नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। हरदोई ब्लॉक के पिपरी ग्राम पंचायत के सभी मजरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे तरह तरह के संक्रामक रोग फैल रहे हैं। जानकारी के अनुसार उच्च अधिकारियों से इस बात को लेकर कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो सका है। कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। विकासखंड कोथावा के पिपरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मेड हेउरा, अमरगंज, इतिहापुरवा, निशानपुरवा, पुरवा, मदरीपुरवा के साथ ही पिपरी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियां बजबजा रही हैं और यहां पर रहने वाले बाशिंदों का जीवन नर्क से भी बदतर हो चुका है। पूरी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की ड्यूटी निभा रहे दिनेश कुमार ने बताया कि प्रधान रमा वर्मा, प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा के द्वारा ड्यूटी उपस्थिति पैरोल बनाकर अधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है, जिसके चलते हम अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। मैंने प्रधान के माध्यम से लेबर लगाए थे जो कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने का कार्य कर रहे थे, लेकिन बीते 3 दिन से हम अपनी यूनियन के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसके चलते सफाई व्यवस्था बरकरार रखने में हम असमर्थ हैं। 10 से 15 दिन आगे पीछे चलता है और अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा। वहीं प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि जिन 2 मजदूरों को सफाई करने के लिए लगाया गया था, उन्हें सफाई कर्मी के द्वारा समय पर पैसा नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने काम बंद कर दिया। इससे गंदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं सफाई सही से नहीं होने के कारण ड्यूटी उपस्थिति पैरोल बनाकर नहीं भेजा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। ब्लॉक एडीओ पंचायत व पंचायत सचिव ने मामले पर सतर्कता दिखाते हुए सफाई कर्मी दिनेश पाल को तत्काल सफाई करने का आग्रह किया है। ग्रामीणों के अनुसार सफाई कर्मी होली के दौरान आए थे, जिन्होंने छिटपुट सफाई की और फिर नदारत हो गए। विद्यालयों के बाहर भी गंदगी के अंबार लगे हैं और बढ़ रहे गर्म मौसम के चलते ग्राम पंचायत की नालियां बंद हो गई हैं। जीवन जीना मुहाल हो गया है और इसका खामियाजा ग्रामीण जनों को भुगतना पड़ेगा। दिनेश पाल जी, पुनीत मिश्रा बात कर रहा हूं, पत्रकार भी हूं और किसान यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष भी हूं। जी। हम निवेदन करते हुए ये पूछना चाहते हैं कि आप ग्राम पंचायत में कब से नहीं पहुंचे हैं सफाई व्यवस्था को सही कराने के लिए? सफाई व्यवस्था हमारी चल रही थी, 2 दिन से नहीं पहुंचे। वहां पर तो जो महलेवरा और पिपरी गांव जहां पर हमने सर्वे किया है, वहां पर लोगों का कहना है कि 10 दिन से यहाँ पर कोई नहीं आया। देखिए, हम बताएं आपको जी, प्रधान जी ने लेबर लगाया था, जो है उसका पैसा प्रधान की तरफ से लगाया गया था। होली से 1 दिन पहले जो है उसने जो है काम छोड़ दिया, तो मैम जो ना दूसरा जो लेबर था, हमने उससे बात करी, वो अपना काम चालू कर रहा था। ठीक, जब प्रधान जी से उपस्थिति के लिए बात करी, उपस्थिति के लिए, तो प्रधान ने उपस्थिति बनाने के लिए मना कर दिया। जब मना कर दिया तो हमने कहा जब पैरोल बनाओगे तभी तो काम होगा भाई। पैरोल नहीं बनाओगे तो आप बता दीजिए, अगर कोई महीने का, अगर जिसका महीने पूरा है, अगर वो नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा? ये चीज़ है। देखो भाई साहब, हमको अधिक ज्ञान है नहीं, आप जानते हैं कि हम लोग ज्ञान से वंचित रहते हैं। हम आपसे भी पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप 2 दिन के अंदर, चाहे आप लेबर लगाइए, आपने आप करिए, जो भी आपको उचित लगे। और मुझे लग रहा है कि आप नेता हैं तो आप स्वयं कर नहीं पाएंगे जी। तो आप किसी भी तरीके करिए, आप 2 दिन के अंदर ये सब सही कर। प्रधान जी सुनिए अध्यक्ष जी, हम आपको बताएं जी, प्रधान जी से ये कह दीजिए हमारा कोई मतभेद नहीं है, कर्मचारी 2 के हम 4 लगा देंगे, लेकिन पेरोल तो हमारा बनाए। अच्छा, पेरोल भाई हमारा बना दे तो जो है प्रधान जब पेरोल बनाएंगे तभी, जब काम कर रहा है तो क्यों नहीं बनाओगे आप बताइए? और इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, ये बताइए आप, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, एक आदमी कहाँ तक करेगा? जो कर रहा है, मैंने दीपावली पहले इनका ग्राम पूरा साफ करा दिया। अगर यही चाहिए तो नहीं कराते तो बताइए। फिर उसके बाद मुझसे बात हुई, सुनिए आप, इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमको काम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आप काम करिए। जब मैंने पेरोल के समय आया तो पेरोल जब नहीं बनाओगे तो कैसे वेतन निकलेगा आप बताइए? और जो नौकरी करता रहे, नाली निकालता रहे, उसका तनख्वाह ना निकले तो काम करने से क्या फायदा फिर? बिल्कुल राइट। वैसे मैं प्रधान के गांव में ही हूँ, मैं उसके पास हाँ, मैं जानता हूँ हूँ। प्रधान जी के गांव में आप हैं। प्रधान जी को आपने जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है, वो हमें सभी जानकारी है। नहीं, मैंने प्रधान को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया। प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन सकता हमारे संगठन में ना। तो कुछ आपने पद दिया है किसान यूनियन के, कुछ हैं वो? नहीं, प्रधान कुछ भी नहीं है भाई साहब।
अच्छा, तो प्रधान ने फिर जो मैंने कहा तो वो कह रहे हैं उनके भाई भी उल्टा सीधा बोले, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, देखो हम भी देखो 1900 कर्मचारी हैं, देखो भाई जब चुनाव हुआ था हम जीते हैं तो कुछ समस्याएं होती कर्मचारियों की तो भाई वो उठानी पड़ती हैं। मैंने कहा आपको काम चाहिए आप काम करा लीजिए और ज़्यादा दिक्कत है तो मैं ट्रांसफर करा लूँगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है काम कराओ। तो जब लेबर भेज रहा हूँ, जब वो जा रहा है उनसे काम के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, आपको पेरोल बनाना चाहिए था। भाई मैं जो काम कर रहा है तो उसका पेरोल बनाने में आपको दिक्कत क्या है? जब तनख्वाह नहीं निकलेगी तो कर्मचारी कैसे काम करेगा आप बताइए। ठीक कह रहे तो हैं आप। प्रधान हमें लेबर आज क्या बताओ अभी भेज दूं, लेकिन बात यह है कि कम से कम पेरोल बना दें। आज 30 तारीख 31 तारीख हो गई है, 24 तारीख 25 तारीख को पेरोल बनता है, बता दीजिए। अब आप अगर ठीक है आप वेतन नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, ना निकले सस्पेंड हो जाऊं बर्खास्त हो जाऊं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये ठीक नहीं। जो हम पे दिक्कतें होंगी फिर दिक्कतें प्रधान को भी तो होंगी, नियम पूर्वक ये भी तो नहीं काम करते हैं। कौन आजकल अधिकारी करता है ऊपर से नीचे तक? आप बताइए, आप भी अध्यक्ष हैं यूनियन के, आप बताइए कौन करता है ईमानदारी से काम? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो नहीं करते हैं उन पर हम लोगों की बराबर नजर बनी रहती है, हम लोग एकदम खाली रहते हैं, कोई काम नहीं रहता वैसे। नहीं काम नहीं, देखिए आप सुनिए, ऊपर से नीचे तक सब तो भ्रष्टाचार फैलाए पड़े हैं, सभी तो चोर हैं। और हमारा ये कोई ओवर इनकम नहीं है, हम तो सिर्फ समय की थोड़ी बहुत चोरी कर लेते, वो हम आपके मुंह पे कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या है, कोई नाम को सेक्रेटरी हैं और प्रधान हैं, एडीओ हैं, इन लोगों का जो मतलब ओवर इनकम भी है। हेलो सेक्रेटरी साहब। हाँ सेक्रेटरी साहब पुनीत मिश्रा बात कर रहा हूँ, क्या आप हमको जानते हैं? हाँ पुनीत भाई बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि पिपरी ग्राम पंचायत में आज मैं था। मैं पिपरी में वर्तमान में हूँ और अभी मैं महलेवरा से आया हूँ। तो यहाँ सफाई की स्थितियाँ बहुत खराब हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है। पूरा वो तो है। और सुना है कि वो कोई नेता है सफाई कर्मी यहाँ का। वो बहुत बड़ा नेता है, उसके लिए हमने लेटर भी लिखा है। लेटर आपने भेजा है, लेकिन एडीओ पंचायत ने ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे। लेटर भेजा है, उससे हमारी बात हुई आज सुबह, हमने कहा कि कार्रवाई करा दूंगा, नहीं तो हमको 100% बिल्कुल वहाँ से शिकायत ना है। हमने कहा कि शिकायत ना है भाई, काम आपका हो, कौन कर रहा है कैसे करे हमसे नहीं मतलब। भाई साहब आप कार्रवाई करा देंगे और मैं धरना लगा दूंगा अगर 2 दिन के अंदर सफाई नहीं हुई। नहीं मैंने उसको है, मेरा निवेदन है कि आप एक बार और उसको टाइट कर दीजिए, चाहे जो हरामखोर हो नंगा कट डालूंगा मैं। तो मेरा निवेदन ये स्वीकार कर लीजिए प्लीज। नहीं तो हम सफाई कर्मी अभी फिर बोले दे रहे कि कल हमको काम चाहिए वहाँ पर हालत में। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। डीओ साहब नमस्ते। नमस्ते भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं पिपरी आया हूँ जी। तो महलेवरा भी गया था और पिपरी भी गया था, पिपरी में हूँ। अच्छा। तो सफाई की स्थिति बहुत खराब है भाई साहब। अच्छा। मतलब ऐसा है कि नालियों में पानी भर के सब रोडों पे चल रहा है। अच्छा कहाँ? महडोरा में? महलेवरा में और पिपरी दोनों गांव में। अच्छा। तो मेरा निवेदन था कि एक बार थोड़ा सा इसको सफाई कर्मी को टाइट कर देते तो कुछ स्थितियां सुधर जाती। चलिए मैं जो है बात करता हूँ उनसे जो है, और ये असल में दायित्व तो इनका है ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत प्रधान को देखें, उनका बारीकी से निरीक्षण करें, उनका उपस्थिति देखें। जी 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 जी। चलिए मैं उनसे अभी पूछता हूँ वहाँ के सचिव महोदय से। बस भाई साहब आप थोड़ा टाइट कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि कुछ स्थितियां सुधर जाएंगी। नहीं अब बात करते हैं अभी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। प्रधान जी, गांव में गंदगी के अंबार हैं जी। और आप इसी ग्राम पंचायत पिपरी के प्रधान हैं। हाँ, ऐसा क्यों? यहाँ पर सफाई कर्मी आता है। कितने सफाई कर्मी नियुक्त हैं? एक। कितने वर्ष से एक सफाई कर्मी है? यहाँ पर हमारे पेट तो भी 1 साल हुआ है, उसके पहले से नियुक्त है। कितने मजरे हैं? 10 मजरे हैं। आबादी? आबादी 3500 वोटर है, 2500 आबादी होगी लगभग। 10 मजरे हैं। 10 मजरों में इस तरह की स्थितियां हैं, इससे तो संक्रमण फैल सकता है जी, बीमारी पर और आपकी ग्राम पंचायत के आपके ही ग्रामीण जन आप पर आरोप लगाते हैं कि प्रधान और सफाई कर्मी मिली भगत से अपना वेतन बुलाते हैं, दोस्त लगाते हैं सब। कैसे और कब सफाई कर्मी होगी? क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? सफाई कर्मी से हमने कहा, 2 महीने आए नहीं, पहले 2 महीने तब उनका सेक्रेटरी से कहा, सफाई कर्मी ने हमसे कहा कि वेतन हमारा निकलवा दीजिए, हम सफाई करने लगेंगे। फिर
नियमिततापूर्वक। उसके बाद वेतन में निकलवा दिया। फिर मार्च में हमने प्राइवेट लेबर रखा, उसको पैसे वही देते थे और उसको बाद में गाड़ी गुप्तानी दे दी उसको लेबर को। उसके 2,000 रुपये अभी रुके हैं, 6,000 रुपये, 2,000 रुपये रह गए उसके पैसे देने के लिए। उसको गाड़ी गुप्तानी करके भगा दिया उसको लेबर को। उसके बाद में अपना भतीजा या कोई लेबर भेजा उसको 4-5 दिन के लिए, फिर नहीं आया, फिर गायब हो गया। हम महारौरा गाँव से बार फोन आ रहे हैं, मेन रोड से हम भी निकलते हैं, वहाँ नाली सड़क के ऊपर पानी निकलता है, पूरी पुलिया रूंधी है, जाम है, नाली भी जाम है। और अन्य मजरों में भी फोन आते बराबर शिकायत होती है कि सफाई कर्मी क्यों नहीं आ रहा। अध्यक्ष पंचायत के आप हैं, आप पर उंगली उठती है, ग्रामीण जन आपको ही दोषी ठहराएंगे। जी, सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर कई वर्षों से कार्य कर रही, इसके बावजूद यह स्थितियां हैं, कैसे सुधार होगा? अब सुधार यही, सफाई कर्मी आने लगे तब सुधार होगा, सफाई कर्मी पर कार्रवाई हो। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से कोई वार्ता हुई आपकी? हमारी सेक्रेटरी से बात हुई, सत्येंद्र सिंह। क्या बताया? उन्होंने बताया देखो हम बात करेंगे उससे, और क्या बताता है भेजेंगे उसको। फिर क्या लगता है सफाई व्यवस्था जल्द चुस्त दुरुस्त होगी या नहीं? हमारी समस्या हो नहीं पाई, कई बार हो चुका है इनका तमाशा कई बार हो चुका है। ये सफाई व्यवस्था लाइन पर लाएंगे नहीं है सफाई कर्मी। हरदोई में उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष के निर्देश अनुसार जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में मंडल उपाध्यक्ष की अगुवाई में मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अविनाश कुमार को सौंपा। मंडल उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि पत्रकारों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे को लेकर लगातार धमकियां दी जा रही हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, इन सब पर रोक लगाई जाए और ऐसे सख्त कानून बनाएं जिससे पत्रकारों का चलना फिरना, कवरेज करना आसान हो जाए। प्रशासन के द्वारा आदेश तो दे दिया जाता है लेकिन कुर्सी पर मंचासीन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में सरकार को बदनाम करने की कोशिश ऐसे अधिकारी करते हैं। पत्रकार एकता संघ ने मुख्यमंत्री के सामने कई मांगों को रखा। पत्रकार एकता संघ मांग करता है कि पत्रकारों पर लिखे गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और संघ भी ये मांग करता है कि पत्रकारों का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। संघ ये मांग करता है कि बलिया में पत्रकार को कई घंटे कोतवाली में बैठाया गया, ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए और संघ ये भी मांग करता है कि पत्रकार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाई जाए, टोल टैक्स, रोडवेज, बस किराया आदि माफ किया जाए। संघ ये भी मांग करता है कि पत्रकारों पर लिखे गए फर्जी मुकदमे अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाए। पत्रकार एकता संघ मांग करता है कि जिला हरदोई के बिलग्राम में एक प्रधान के द्वारा पत्रकारों को दी गई धमकी के प्रति प्रधान पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र के जरसेना मऊ प्रधान पति ने संदीप त्रिवेदी पत्रकार के साथ कई पत्रकारों को गाली गलौज किया है और इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाए। अगर सभी पर विधिक कार्रवाई नहीं की गई तो पत्रकार एकता संघ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर खालिद खान, मंडल उपाध्यक्ष राशिद बाबू, मंडल महामंत्री चंद्र विजय यादव, मंडल सचिव भानु प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष दिल रजा खां, तहसील अध्यक्ष, तहसील उपाध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा के साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद थे। आपको बता दें कि बरेली स्थित आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद से बिरादरी के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। शादी समारोह में उनके आने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उन्होंने उनके साथ हुई बदसलूकी के मामले में बरेली की बारादरी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। इस मामले में अमरोहा पहुंचे भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि उनका व्यक्तिगत अधिकार था, ऐसा करने का किसी का अधिकार नहीं था। मैं इसकी निंदा करता हूं और कानून अपना काम करेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो संकल्प पत्र में वादे किए थे हम लोगों ने उसे पूरा करने का काम किया। इस बार भी जो विषय हमने जनता की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए लोगों से कहा है, जिन विषयों पर हमने जनादेश के लिए लोगों से आग्रह किया, जनादेश मांगा है, तो उन सारे विषयों को हम लोग पूरा करेंगे। प्रदेश की महान जनता ने इतनी स्थिति के बावजूद भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके साबित कर दिया है
देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ। अच्छा, बरेली में जो आला हजरत ख़ानदान की बहू हैं निदा खान, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद जो है उनका शादी समारोह में जाने पर बिरादरी के लोगों ने पाबंदी लगा दी उनके ऊपर। कल रात भी एक शादी समारोह में गई थी, वहाँ से भेज दिया। उन्होंने बारादरी थाने में तहरीर दी है, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में राजनीतिक अपनी विचारधारा के आधार पर दल का चुनाव करना, किस विचारधारा के साथ रहना, ये व्यक्ति का अपना निर्णय है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। जहाँ तक तहरीर उन्होंने दी है थाने में, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई उसमें होगी। लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। मुझे ये अधिकार दिया गया है संविधान में कि मैं अपने अधिकार के अनुसार जो भी विचारधारा मेरी है, उस विचारधारा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। मुकदमा तो दर्ज हुआ है उसमें, लेकिन आप सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार में मंत्री होने के नाते एक महिला है, तो उसके बीजेपी ज्वाइन करने पर मैंने जो कहा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, उस कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो अवैध तालाबों से कब्जे खाली कराने वाला मामला, सरकार ने तो आदेश दिया है, लेकिन लोकल प्रशासन इसमें सिर्फ खाना पूर्ति करता है। अमरोहा की ही अगर बात करें तो अमरोहा में तालाबों पर कब्जे के नाम पर 1 घंटे के लिए बुलडोजर चलता है, उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं और एक वाहवाही लूटने का काम होता है। क्या कहेंगे? आपने देखा होगा, अवैध कब्जों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में इस तरह के बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर चला है। आप अमरोहा की बात कर रहे हैं, तो अमरोहा में भी मेरे पास यहाँ कोई ऐसा डाटा तो नहीं है, लेकिन आप जहाँ जहाँ सूचना अगर मांगोगे तो सूचना में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई पर्टिकुलर विषय है तो आप सूचना मुझे बताएं, मैं उसकी। लोकतंत्र में राजनीतिक अपनी विचारधारा के आधार पर दल का चुनाव करना, किस विचारधारा के साथ रहना, ये व्यक्ति का अपना निर्णय है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। जहाँ तक तहरीर उन्होंने दी है थाने में, तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई उसमें होगी। लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। मुझे ये अधिकार दिया गया है संविधान में कि मैं अपने अधिकार के अनुसार जो भी विचारधारा मेरी है, उस विचारधारा के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। मुकदमा तो दर्ज हुआ है उसमें, लेकिन आप सरकार में मंत्री हैं, तो सरकार में मंत्री होने के नाते एक महिला है, तो उसके बीजेपी ज्वाइन करने पर मैंने जो कहा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, उस कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। यूपी के बुलंदशहर में देर शाम अक्षत वाहन के मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने के कारण एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कोतवाली क्षेत्र के सियाना बुलंदशहर हाईवे मार्ग स्थित ग्राम नयाबास के पास में हुआ। मामला अज्ञात वाहन के द्वारा बाइक में टक्कर मार देने का बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बाइक सवार दोनों युवक चचेरे भाई बताए गए। वहीं पुलिस के अनुसार बुधवार की देर शाम क्षेत्र के ग्राम नहचोली का निवासी जॉनी अपने चचेरे भाई अंकित के साथ बाइक पर सवार होकर बुलंदशहर की ओर से अपने गांव आ रहा था। उसी दौरान ग्राम नयाबास के निकट हाईवे मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और दुर्घटना के चलते जॉनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।